फेयर वैल्यू गैप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे कि अगर आप समझ जाते हैं तो आप प्रो ट्रेडर्स की कैटेगरी वाले जो ट्रेड्स है वो यहां पर ले पाएंगे। तो फेयर वैल्यू गैप को समझने से पहले आपको चार्ट के प्राइस की मूवमेंट समझनी पड़ेगी। आप देखो जब भी मार्केट में कोई अच्छी खासी मूवमेंट आती है तो प्राइस एकदम से जंप होता है और यहाँ पे एक रैली आपको दिखाता है। इस प्रोसेस में चार्ट के ऊपर कुछ ऐसे एरियाज बन जाते हैं जहां प्राइस ने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया होता और इन्हीं गैप्स को हम फेयर वैल्यू गैप्स बोलते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर फेयर वैल्यू गैप दो तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। पहला होता है बुलिश एंड सेकंड वन इज बेरिश। ये जो गैप होता है वो मेनली 3 कैंडल्स की फॉर्मेशन से बनता है, जहां पे कि आपकी पहली जो कैंडल है उसका हाई और जो तीसरी कैंडल है उसका लो, इन दोनों को आपको मार्क करना है और इन दोनों लेवल्स के बीच का जो गैप है इसे ही हम फेयर वैल्यू गैप यहां पर बोलते हैं। सेम टू सेम बेरिश कंडीशन के अंदर आपको क्या करना होता है, पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई, यहां पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद जो आपको गैप दिखेगा दोनों के बीच में, इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब यहां पे फेयर वैल्यू गैप तो हमने निकाल दिया, लेकिन फेयर वैल्यू गैप भी बहुत तरीके के होते हैं यहां पे, तो उसके अंदर से एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको फेयर वैल्यू गैप में देखनी है वो है अनमिटिगेटेड एरियाज। अब अनमिटिगेटेड का मतलब होता है कि गैप अभी तक अनटचड है, उसको प्राइस ने अभी तक टच नहीं किया है। तो जब प्राइस पहली बार उस जोन के अंदर आता है तो वहां एक अच्छी खासी रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती है। वो रिएक्शन या तो रिवर्सल की हो सकती है या फिर मार्केट पॉज की हो सकती है। इसलिए जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो आपके अनमिटिगेटेड एफवीजी लेवल पे ही ध्यान देते हैं और यहीं पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि पहला रिएक्शन सबसे स्ट्रांग होता है। लेकिन जैसे ही आपका जो प्राइस है वो उस एफवीजी जोन के अंदर एंटर हो जाता है और क्लोज हो जाता है तो वो एफवीजी मिटिगेटेड हो जाता है और फर्स्ट टाइम आपको कोई ट्रेड अगर नहीं मिलता तो दूसरी बार अगर प्राइस उसी लेवल के बीच में दोबारा से आता है तो उसका जो इंपैक्ट है वो कम हो जाता है, यानी वहां से आपको स्ट्रांग मूव मिलने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर आपका जो प्राइस है वो दूसरी बार एफवीजी के अंदर आए तो आपको वहां पे अपनी ट्रेड के अंदर एंट्री यहां पर नहीं लेनी है। दूसरी जो चीज है आपको ध्यान देनी है वैलिड एफवीजी ढूंढने के लिए, वो है प्राइस की क्लोजिंग। तो यहां पे आपके 3 सिनेरियोज बनते हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगा। पहला सिनेरियो है कैंडल क्लोजिंग बिलो द एफवीजी लेवल। तो अगर आप बुलिश एफवीजी की बात करें, यहां पे आपको 2 लाइन दिखेंगी। इसके अंदर अगर आपका जो कैंडल का क्लोज है वो नीचे वाली लाइन जो है इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो यहां पे आपका जो एफवीजी है वो इनवैलिड हो जाएगा। अब वैलिड किस कंडीशन में रहेगा, यहां पे आप नेक्स्ट चार्ट देखिए। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो 2 एफवीजी लाइन है इसके नीचे आपको एक विक जाती हुई दिख रही है। उस विक ने आपकी दोनों एफवीजी लाइन को क्रॉस किया है, लेकिन जो कैंडल की क्लोजिंग है आपकी वो इस एफवीजी लेवल के अंदर हुई है। तो ये आपका वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। अब यहां पे हम तीसरी कंडीशन देखेंगे। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो कैंडल ने क्लोजिंग दी है वो फेयर वैल्यू गैप के अंदर दी है, लेकिन जो क्लोजिंग पॉइंट है आपका वो फेयर वैल्यू गैप के मिड से नीचे है। मतलब कि आपका जो फेयर वैल्यू गैप है वो वैलिड तभी माना जाएगा जब आपकी कैंडल की जो क्लोजिंग है वो फेयर वैल्यू गैप के 50% के ऊपर रहेगी। तो आपको सिनेरियो समझ में आ गया। ये 3 तरीके आपको यहां पे ध्यान रखने हैं एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप ढूंढने के लिए। अब तीसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है, जब भी आपका एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो यहां पे आपका जो फेयर वैल्यू गैप है अगर वो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, मतलब कि अगर आप एक बुलिश ट्रेंड के अंदर हैं तो आपका जो फेयर वैल्यू गैप है अगर सपोर्ट के पास बन रहा है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव यहां पर रहेगा। सेम टू सेम एक डाउन ट्रेंड के अंदर आपका जो फेयर वैल्यू गैप है अगर एक रेजिस्टेंस के पास बन रहा है तो वहां पे आप लोग एक अच्छा ट्रेड अपना बना सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप ढूंढने में आपकी मदद करती है। तो यहां पे आप चार्ट के ऊपर देखिए आपको मल्टीपल्स फेयर वैल्यू गैप यहां पर दिख रहे होंगे। तो इसके अंदर से आप किसके ऊपर ट्रेड करेंगे तो वो यहां पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आपके लिए यहां पर हो सकती है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, जितने भी फेयर वैल्यू गैप्स हैं इसका एक लोवेस्ट पॉइंट और एक हाईएस्ट पॉइंट आपको मार्क कर लेना है और इसकी वैल्यूज आपको नोट कर लेनी है। सपोज कीजिए आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है इसकी वैल्यू है 20,000 और जो आपका लोवेस्ट पॉइंट है उसकी वैल्यू है 15,000 फॉर एग्जांपल। तो आपका जो मिडिल पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, 20,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 17,500 का जो लेवल है वो आपका मिड लेवल हो जाएगा। तो इस मिड लेवल से नीचे के जितने फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो आपके इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप्स हैं और जो ऊपर के फेयर वैल्यू गैप्स हैं इनको आपको अवॉइड करना है। ये आपको सिर्फ उसी कंडीशन में करना है जब आपको मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स देखने को मिले। तो अब हमने यहां पे वैलिड फेयर वैल्यू गैप फाइंड कर लिया। अब बात आती है इसके ऊपर आपको ट्रेड कैसे बनाना है। तो यहां पे देखिए मार्केट जब ऊपर जा रहा होगा तो यहां पे आपको फेयर वैल्यू गैप मिला। गैप मिलने के बाद आपको वेट करना है कि मार्केट वापस से पुल बैक दे और इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर
आए। फेयर वैल्यू गैप के अंदर आने के बाद आपको यहां पे वेट करना है एक रिवर्सल पैटर्न का। बुलिश केस के अंदर रिवर्सल पैटर्न का मतलब आपको एक या तो हैमर मिल जाए, या आपको एक बुलिश एंगल्फिंग मिल जाए, या फिर आपको एक डोजी कैंडल मिल जाए। इनमें से कोई भी पैटर्न आपको अगर दिखता है तो वहां पे आप अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। इसके अलावा आप कैंडल ब्रेकआउट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज कीजिए जो कैंडल आपकी फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई है उसका एक हाई और लो बना होगा, तो उस कैंडल का जो हाई है इन अ बुलिश कंडीशन वो आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा, और जो आपका स्टॉप लॉस है वो फेयर वैल्यू गैप का जो लोवेस्ट पॉइंट है उसके थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो ये आपका हो गया स्टॉप लॉस। अब टारगेट की बात करें तो टारगेट आपका रहेगा 1:2 का, मतलब कि जितना आपका एसएल है उसका 1:2 का आपका यहां पर टारगेट हो जाएगा। तो होपफुली फेयर वैल्यू गैप को ढूंढने में और उसके अंदर ट्रेड करने में आपको कोई भी परेशानी यहां पर नहीं आएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना यहां पर मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए